वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से डायमंड में मुलाकात। आला क़यादत का इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात पर गौर किया गया। अपोजिशन के दबाव को हरगिज़ बर्दाश्त न किया जाए, मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए, सिर्फ जायज़ मुतालबात ही पूरे किए जाएं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। पुरुम्मीद है कि अल्लाह ताला इन मुज़ाकरात को कामयाब करे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक तरफा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात करें। ताकत से मसले का हल नहीं हो सकता। सूबे में हुकूमत की कोई रेट नहीं, बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। इस सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। अफसोसनाक और शर्मनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के दावों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद, कहा कि रियासती फंड्स का ज़ाती मकासद में इस्तेमाल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मेयर कराची ने लियारी जी आला रोड का इफ्तिताह कर दिया। जो लोग कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें और देखें कि काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी जी आला रोड के इफ्तिताह के मौके पर नाक़दीन को जवाब, कहते हैं कि जिना ब्रिज की तामीर का काम भी जारी है। नेटी जेटी पुल और कन्वीनियर रोड और IIH चंडीगढ़ रोड पर भी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। मलिर एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज का इफ्तिताह 31 मार्च को किया जाएगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तामीराती काम मुकम्मल इफ्तिताह के लिए तैयार कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कल बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक गवादर के लिए पहली परवाज PK503 कराची से गवादर के लिए रवाना की जाएगी। पहली परवाज को नए बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट उतारने के साथ वाटर सैल्यूट भी दिया जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार हो गया है, जहां बड़ी गुंजाइश के हामिल एयरबस 380 भी लैंड कर सकेंगे। शाहिद खकान अब्बासी सियासी जमातों में सालसी का किरदार अदा करने को तैयार, कहते हैं कि मुझे सियासी जमातों में कोई सालसी का कहेगा तो मैं किरदार अदा करूंगा। मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में सबको मिलकर बैठना होगा। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार अदा करने में नाकाम हो गई है। वो कभी सड़कों पर तो कभी अदालतों में घूम रहे हैं। ये पार्लियामान में बातचीत क्यों नहीं करते? अल-कार्दी यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश की जा रही है। ये बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक ट्रस्ट है। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में कंवल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 190 मिलियन पाउंड को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी अलगात की गई। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ चुकी है। हम सोच और फिक्र की बुनियाद पर लड़ेंगे, हम कानून की जंग भी लड़ेंगे और इखलाक की भी। कंवल चौधरी कहती हैं कि मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। मनपसंद डील ना मिलने पर बानी को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। कुरम में कशीदगी अमन मुहायरे के बाद भी खत्म ना हो सकी मेन शाहराह की बंदे से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोअर कुरम के 4 विलेज काउंसिल्स में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई। फोर्सेज ने कई मोर्चों पर कमांड संभाल ली है। लोअर कुरम के मकीन ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक बंकर्स मसमारी का अमल ताखीर का शिकार हो चुका है। दोनों फरीकीन की अब तक 8 बंकर्स मसमार हो चुके हैं। मुतहारिब ग्रुपों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतासर जिला कुरम के पारा चनार के लिए इमरजेंसी अद्वियात की भारी खेप रवाना कर दी गई। 3055 किलोग्राम अद्वियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर की 2 परवाजों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक मुसलसल जमीनी राब्ते मुनक़ता होने और शदीद सर्द मौसम की वजह से कुरम में अद्वियात की खपत में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला किया जाए। बलूचिस्तान में बेशुमार खजाने मौजूद हैं और उनका फ़ायदा उठाकर इलाके की तरक्की की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब की तकरीर से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान में सड़कों और मोटरवेज की कमी है। कोयटा से कराची तक मोटरवे की अदम मौजूदगी के बायस हादसात मामूल हो चुके हैं। और इसराइल की रिवायती हठधर्मी बरकरार। कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी से तय गज़ा जंग बंदी मुहायरे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई। मुहायरे के बावजूद वहशियाना बमबारी जारी। खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि 25 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। बमबारी इस वक्त की गई जब शहरी अपने घरों को लौट रहे थे।